देखना बेटा, ये क्वेश्चन था आपके सामने, बहुत ही आसान है। 3 चार्जेस है Q, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कोनों पे रखे हुए हैं। हमसे इस पे नेट फोर्स पूछी जा रही है ए पे। तो अभी क्या सिखाया यार आपको, इस पे नेट फोर्स पता लगाना है। तो आप ये देखो कि इसको अदर चार्जेस किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले तो तीनों पॉजिटिव है तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो आप, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक, अच्छा ये वाला, ये Q और ये भी Q, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन, इस लाइन के अलोंग ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इसे। इसको कैसे लिखूं, फोर्स ऑन ए बाय सी। अब आप सबसे पहले दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लो। फोर्स ऑन ए बाय बी कितना आएगा, ये वाली फोर्स के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर हो गया, तो KQ स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो AC का, यही आ जाएगा K A और C के बीच की फोर्स। दोनों चार्जेस फिर से Q हैं, डिस्टेंस फिर से L है, तो K Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर। अब आप देखो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, FAB इज इक्वल टू FAC, F लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। अब अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 60 के जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये भी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ वेक्टर में कि दो फोर्सेस अगर हैं, एक इधर, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है या थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो वेक्टर सम करेंगे ना इसका अपन। तो वेक्टर में क्या पढ़ा हुआ अपन ने, दो वेक्टर हैं A और B, अगर थीटा एंगल है दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट कितना आएगा मैग्नीट्यूड में, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, आप इसको इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम। और इसका जो डायगोनल होगा वही क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा या नेट फोर्स होगी। तो R कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। अभी A का मतलब ये वाली फोर्स हो गया और B का मतलब ये वाली फोर्स, दोनों इक्वल है, किसके बराबर है, F। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A स्क्वायर, A की जगह क्या लिख रहा हूँ, F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, थीटा कितना है, 60 कॉस 60। ये अपने पास आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर। तो ये F स्क्वायर तो रूट से बाहर F बन जाएगा और ये रूट में रह जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इज √3 टाइम्स ऑफ F। और हमें पता है F की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर एडिशन करके। आया क्या बेटा समझ में, बताओ पक्का, ठीक है। अब लिख लो, अभी डायरेक्शन पे बात करते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन, वेक्टर की प्रॉपर्टी याद करो यार बेटा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो कहाँ आता है, एंगल बाइसेक्टर पे, यानी ये एंगल कितना होता है, θ/2। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो, ठीक है। तो अभी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो ये 60 डिग्री था दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा, मतलब ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। और अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल होते तो आपको फिर वेक्टर का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अल्फा एंगल बनता था, याद करो, रिजल्टेंट का, ठीक है ना। तो टेन अल्फा कितना होता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें थीटा ये वाला एंगल था ए और बी के बीच का पूरा। तो इन केस अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर हमें वेक्टर थोड़ा सा आना चाहिए, उसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है एक तो वो पता होना चाहिए और एक एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन अल्फा कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी तो हम लिख देंगे रिजल्टेंट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद एफ ए बी या विद एफ ए सी। आई बात समझ में, पक्का, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करो, वैल्यू चेंज कर, एक को मैं नेगेटिव कर देता हूँ आपकी बार, देखना भैया। ए पर ही नेट फोर्स निकालनी है आपको फिर से, बट अभी किसी एक चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं, एक को दो को देख लेते हैं। सपोज ये Q है, ये माइनस Q, ये चार्ज हो गया आपका A, इसी पे फोर्स निकालनी है, ये B और ये C, और ये पॉजिटिव है, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब कुछ वही है। चलिए अब ये आप सोल्व करो। ए पे मुझे फिर से नेट फोर्स पता लगाओ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। एक नेगेटिव कर दिया, बाकी दो पॉजिटिव है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। देखना बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आपको डायरेक्शन में चेंज मिलेगा, बाकी मैग्नीट्यूड अभी भी वही रहेगा। देखना पहले डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं अपन। इस पे नेट फोर्स पता लगाना है ए पर, इधर देख लो। तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बी वाला इसको पुश करेगा, पुश करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये एफ ए बी, ठीक है साहब। अब ये सी वाला जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब पुल करेगा, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी इसकी तरफ, इस तरफ ये चेंज आएगा इसमें, एफ ए सी। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखोगे तो वही आएगा फोर्स का, ए और बी के बीच की फोर्स तो अभी भी वही है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ए और सी के बीच की भी वही है, मैग्नीट्यूड लिया ना अपन ने इसका, डायरेक्शन तो दे ही दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे अपन, ये माइनस क्यू कर दो इसको, मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो वही प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये वाला, इसके और इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 था, टोटल कितना होएगा 180, उसमें से ये 60 है तो फिर इनके बीच का कितना बचा 120। तो अब दो वेक्टर है मेरे पास और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, और एंगल कितना बन रहा है इस बार दोनों के बीच में 120 डिग्री का। तो सिर्फ यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ। तो यहाँ पर अपन करेंगे इनटू माइनस हाफ, ये फिर से गया, क्या बचेगा बेटा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये फिर माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। क्या बचेगा रूट एफ स्क्वायर, मतलब एफ मतलब ये रहा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अच्छा अब रही बात फिर से एंगल की, तो हमें पता है यार फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो है वो ठीक बाइसेक्टर पे जाएगा, यानी कि 120 का बाइसेक्टर, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, बोलो ठीक है बेटा, लिख लो अब इसको। फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करना है इसके बाद।
अब केवल ट्राइंगल पे देते हैं तुम्हें, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल पे देते हैं, ट्राइंगल ही था। देखना भाई, इस पे पता लगाओ फिर से, ए पे, ए बी और सी, ये एल ये एल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। चलिए ए पे नेट फोर्स पता लगाओ, सभी चार्जेस हैं क्यू क्यू और क्यू। ए पर फिर से, चलिए भाई किया आप सबने ट्राई। इसमें आपको क्या देखना है फिर से, इस पे नेट फोर्स, तो ये बी वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ आएगा एफ ए बी। सिमिलरली ये वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इस लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लगाएगा एफ ए सी। फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस एल, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फिर से यही आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या बदला, एंगल, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से इधर आ जाएगा, ये एंगल 90 पे निकाल लो रिजल्टेंट, तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, cos 90 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, ये बचेगा, कितना हो जाएगा, √2f, है ना, √2f, और f की वैल्यू में बताइए, और रिजल्टेंट क्योंकि फिर से मैग्नीट्यूड सेम है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, आप थोड़ा सा स्क्वायर पे देते हैं आपको, आप मुझे आंसर देना के क्यू और एल की टर्म्स में, ठीक है ना। ये स्क्वायर है आपकी बार, स्क्वायर की चार साइड जो 4 कॉर्नर्स है उस पर वही क्यू चार्ज रखे हुए। आप एक काम करो, इस पे पता लगाओ, ए पी पता लगाओ, ए बी सी डी सब पॉजिटिव है, क्यू, ये साइड है एल। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस है क्यू, ए पे पता लगानी नेट फोर्स इस पे, और आपको आंसर देना है के क्यू और एल की टर्म्स में। चलिए भाई ये कोशिश करेंगे सारे बच्चे। कोई वेक्टर की एप्लीकेशन है, कुछ भी खास बात नहीं है, कोशिश करो। किया आप लोगों ने ट्राई, अब देखते हैं क्या होगा आंसर, है ना। ए वाले पे नेट फोर्स पता लगाना साहब, तो ए वाले पर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे, बाकी के बचे हुए तीनों, है ना। एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। तो बी वाला इसको इधर रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव ही तो सब एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, तो एक फोर्स तो इधर लगी, इसको मैं F1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। F1 कौन लगा रहा है, बी वाला, ठीक है। चलो ये बी वाला लगा रहा है, डी वाला ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं अपन F2। F2 लगा रहा है डी वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। पहले F1 और F2 को सोल्व करते हैं। आप देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। F1 जो B लगा रहा है फोर्स, ये वाला क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका, KQ² बाय L²। F2 जो D वाला फोर्स लगा रहा है उसका कितना होगा, K, वही दोनों चार्जेस फिर से सेम है, दूरी भी सेम है, तो KQ² बाय L²। पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो F1 F2 F के बराबर मान लेता हूँ। ये आ गई बात समझ में। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 90 डिग्री पर अगर
दो इक्वल फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट कितने पे आता है 45 पे। F1 और F2 का रिजल्टेंट ठीक बीच में बेटा ये आएगा F। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को? सॉरी √2F है ना। अब ये √2F जो है और ये वाला जो C वाला लगाएगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो गया। देखो ये भी तो इसी तरफ आएगा। C वाला A वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस डायगोनल के अलोंग ही तो करेगा, और ये डायगोनल के अलोंग ही रिजल्टेंट आ रहा है इन दोनों का। तो जो नेट फोर्स होगी A पर, फिर से समझो एक बार हो, ये आ गया समझ में? इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये डायगोनल के अलोंग जा रहा है, कितना आएगा √2F, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं दोनों। अब ये √2F के साथ ये वाली फोर्स भी तो जुड़ेगी, क्योंकि ये भी अलोंग द डायगोनल लगा रहा है ना C वाला। तो नेट फोर्स होने ये कितना होगा √2F प्लस फोर्स बाय C, ठीक है ना। तो √2 और F की जगह तो ये लिख दिया अपन ने, KQ²/L² प्लस C वाला कितनी फोर्स लगाएगा, तो ये निकाल लेते हैं। हाँ ये दूरी L है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इज √2L। तो इसके और इसके बीच की फोर्स कितनी हो जाएगी, KQ1Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब √2L का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लो इसको। √2KQ²/L² प्लस KQ²/2L²। कॉमन ले लो इसमें से, KQ²/L² कॉमन लिया, क्या बचेगा √2 प्लस 1/2। ये आंसर है, ठीक है ना। कुल मिला के 3 फोर्सेस लग रही हैं इस पे, A पर, B वाला, D वाला और C वाला। पहले B और D को सोल्व किया तो यह है, और उसी का अलोंग ये लग जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस अलग है इसलिए मैंने अलग लिखा है इसको। ये सिंपल ऐड क्यों करा है पता चल गया ना, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 0 है, और 0 डिग्री एंगल पे हम डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं, ठीक, देख लो। चलो अब क्या क्वेश्चन करना है आपको, ध्यान देना। स्क्वायर अपने पास फिर से यही वाला, और आपको अब सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स पता लगानी है। 4 कोने ABCD, सब पे चार्ज है Q, लेंथ L, बिल्कुल 0 हो जाएगा, वेरी गुड। ये आपको सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, सेंटर पे रखा हुआ है, मान लो ABCDE। तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी 0 हो जाएगी। आ गया समझ में क्यों? तो सारी फोर्सेस क्या कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। देखो ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R, मान लेते हैं कुछ तो भी, तो ये Q इस Q को रिपेल करेगा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा, F1 मान लेते हैं। ये Q ये इसको भी रिपेल करेगा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इसके अलोंग आएगा, F2। F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दूरी भी सेम है, दोनों चार्जेस सेम है, दूरी भी सेम है। तो ये तो एक ही लाइन के अलोंग आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये वाला वही R दूरी, ये भी R दूरी हो जाएगा। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। फिर से दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब सुनो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये कहता है कि आप कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ले लो। रेगुलर पॉलीगॉन समझते हो ना, बोलो, इक्वल साइड्स वाले, ठीक है ना। स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया,
रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है अपने पास और उसके कोनों पर इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर हमेशा क्या होगी, नेट फोर्स 0 होगी। सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देगी या कैंसिल आउट कर देगी। क्या मैं समझा पाएगा? क्लियर हुआ मैटर? रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन सुनो, रेगुलर पॉलीगॉन से मतलब नहीं है सभी कॉर्नर्स पर चार्जेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और नेचर भी सेम होना चाहिए। इनमें से अगर एक दो नेगेटिव हो गए तो फिर वो चीज़ ट्रू नहीं है, फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सभी का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो फिर सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप बना के लिख लो, ठीक है। हर शेप पे 0 होगी बेटा, रेगुलर शेप है ना। देखना बेटा इस तरफ, मान लो एक अपने पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगॉन ले लेते हैं, फिर से प्रूव करा दूं तुम्हें। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इसके तीनों कॉर्नर्स पे Q चार्ज, साइड L। अब इसके सेंटर पर नेट फोर्स पता, मतलब सेंट्रोइड पर नेट फोर्स क्या है, 0। प्रूव कराना है अपन को। तो पहले देखते हैं कि ये तीनों चार्जेस किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अलोंग, F1 मान लेता हूँ, बोलो भाई ठीक है ना। ये वाला इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा F1, B वाला इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इसी को आगे बढ़ा दो, F2। अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगी, सेंट्रोइड है ना, तो इससे दूरी ये R मान लो और इससे ये दूरी भी क्या हो जाएगी, R। इनफैक्ट ये दूरी भी क्या होगी, R होगी। अब ये वाला चार्ज इस पे इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ये हो गई F3। तो टोटल इस चार्ज पे कितनी फोर्सेस लगी, 3, F1, F2 और F3। तीनों का लाइन ऑफ एक्शन भी बता दिया मैंने आपको, है ना। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। अच्छा ये F1 और F2 को सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अच्छा एक चीज, अच्छा एंगल कितना हो गया, 120। सभी के बीच में एंगल कितना हो गया, 120, 120। और वैसे भी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है यार, 3 इक्वल फोर्सेस 120, 120, 120 पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, 0 आता है। फिर भी अपन एक बार और समझे, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F मान लो, इवन F3 का भी सेम है, सबका F हो गया। F1 और F2 का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे F आता है, F और F का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे कितना आता है, F आता है, और एंगल कितना होता है, ठीक बीच में से आएगा। यानी इन दोनों को सोल्व करें अगर अपन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, हाँ F आएगा, और ये कट जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है। नहीं आई समझ बात, ये F 120 डिग्री पे यहाँ आएगा रिजल्टेंट F, और फिर ये वाला F और ये वाला F कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आप कोई से भी सिचुएशन ले लो, रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे हमेशा क्या आएगी, नेट फोर्स आपको 0 मिलेगी। इसमें भी वही करके देखोगे तो हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? ओके।